हाय क्लास। इस क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स का जो सिमिलैरिटी वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। आपको याद होगा पीछे वाले लेक्चर्स में ट्रायंगल के हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने बीपीटी थ्योरम को प्रूव किया था और सेकंड लेक्चर में हमने बीपीटी के कन्वर्स और एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हमें उससे आगे चलना है। इस थर्ड लेक्चर में हम सिमिलैरिटीज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सिमिलैरिटीज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3, हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सिमिलैरिटीज बहुत लंबी एक्सरसाइज है। 15 to 16 क्वेश्चंस हैं टोटल और कॉन्सेप्ट भी इसका बहुत ही वास्ट है। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्लास नाइन्थ में ट्रायंगल्स को लेकर आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, उसमें और सिमिलैरिटीज में क्या डिफरेंस होता है, ये समझने के लिए हम एक डिफरेंस टेबल बनाते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे कोर्स में कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी सिर्फ ट्रायंगल्स के अंदर है। हालांकि क्वाड्रिलैटरल एनी पॉलीगन भी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर होते हैं। और ये है सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ डिफरेंस आता है। ठीक है, सबसे पहला, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर है तो वो सेम शेप के होते हैं एंड सेम साइज के होते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका शेप जो होता है वो सेम होता है, बट साइज में डिफरेंस आता है। साइज में डिफरेंस आता है। जैसे अगर एक फिगर के थ्रू बात करें तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। और यहां पे क्या होगा, साइज ट्रायंगल का डिफरेंट होगा, छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल से ही सिमिलर होगा। ट्रायंगल कभी भी किसी क्वाड्रिलैटरल के सिमिलर नहीं होगा। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती है, वो सारी इक्वल होती है। जैसे अगर ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है तो इसको लिखते कैसे हैं? ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। नंबर 2, सिमिलर में कैसे लिखते हैं उसको? ट्रायंगल एबीसी इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, उसमें जो साइड्स होती है, जैसे यही ट्रायंगल अगर एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी साइड पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगी। ए बी साइड इज इक्वल टू पी क्यू। फिर सिमिलरली बी सी और क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो वो इक्वल होंगी। बी सी इक्वल टू क्यू आर। फर्स्ट एंड लास्ट को ले लें तो ए सी इक्वल टू पी आर, ये भी आपस में इक्वल होगा। ये तो हो गई साइड्स का। अब एंगल्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्टेक्स एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, इन सब का रीजन, अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, इनमें से कोई सा भी हमने यूज किया है तो इनका रीजन होता है, हम इन शॉर्ट लिखते हैं सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
ये होता है सीपीसीटी का फुल फॉर्म। थर्ड पार्ट, सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। यहां पे भी एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ए बी साइड और पी क्यू साइड ये करस्पॉन्डिंग तो है, बट ये इक्वल नहीं होंगी, ये प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा किसी और साइड के रेशियो के लिए। तो ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और यही रेशियो इक्वल होगा ए सी और पी आर के। यही डिफरेंस होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में, क्योंकि साइज में फर्क होता है, साइज छोटी बड़ी होती है साइड्स की, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड डायरेक्टली इक्वल होती है, यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। एंगल्स दोनों ही केसेस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट में भी और सिमिलर में भी। अब सवाल ये उठता है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के कितने क्राइटेरियाज होते हैं, वैसे ही सिमिलर करने के क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज कितने होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है ट्रिपल एस, फिर नंबर 2 होता है साइड एंगल साइड, नंबर 3 होता है एंगल साइड एंगल, नंबर 4 एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ क्राइटेरिया होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए ट्रिपल एस फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, नंबर 2 होता है साइड एंगल साइड, और नंबर 3 होता है ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, या फिर हम इसको डबल ए भी लिखते हैं कई बार। तो ये तीन ही क्राइटेरिया होते हैं ट्रायंगल को सिमिलर करने के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन क्राइटेरियाज को डिटेल में पढ़ते हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। ये कॉपी कर लो। ठीक है, तो अब हम सिमिलैरिटीज के क्राइटेरियाज को समझते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। इसमें साइड 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 का रेशियो लेना पड़ता है। जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये है हमारा सेकंड ट्रायंगल। एबीसी और सेकंड ट्रायंगल है पीक्यूआर। अगर ये कॉन्ग्रुएंसी होती तो तीनों साइड इक्वल होते, फिर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट बन जाता। बट ये सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी के लिए हमने ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं। इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, अगर ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं तो क्या होता है, देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, और इसका रीजन हम लिखते हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ये रेशियो इक्वल होना सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। और एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो वो 6 चीजें जो हमने लिखाई थी, 3 साइड्स को लेके और 3 एंगल्स को लेके, तो उन 6 में से इस बार हमने तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल लिया है प्रूव करने के लिए ट्रायंगल को सिमिलर। अब बाकी 3 जो बच जाती हैं, मतलब तीनों एंगल्स बचे होंगे, तो वो तीनों को हम इक्वल ले सकते हैं। देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर एंड
जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया था। नंबर 2, साइड एंगल साइड। फिगर हमारा सेम है। इसी फिगर के अंदर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर ऐसा हो जाए, देखो साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। साइड एंगल साइड को हम एस एस ए नहीं लिख सकते, एंगल का दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच में होना कंपलसरी है। तो अगर ऐसा होता है ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर ये इक्वल है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ये वाली साइड हुई ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर ये वाली साइड हुई। तो इन दोनों साइड से जो एंगल इंक्लूड हो रहा है बीच वाला, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, अगर ऐसा होता है तभी जाके ट्रायंगल होंगे सिमिलर। इसका रीजन हम लिखेंगे ट्रिपल एस, सॉरी साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। एंड अब जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो हम इक्वल ले सकते हैं, जैसे एंगल बी एंगल क्यू हमने यूज कर लिया है सिमिलर करने के लिए। तो बचा क्या होगा, एंगल ए एंगल पी बचा होगा, और एंगल सी एंगल आर बचा होगा। एक साइड भी बची होगी क्योंकि हमने दो ही साइड यूज करी है। ऑल्सो जो ए सी अपॉन पी आर ये जो रेशियो है, वो रेशियो भी ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये हो गया ट्रिपल एस क्राइटेरिया। फिगर दोनों के लिए सेम है, दोनों ही में सेम फिगर हमें ड्रॉ करना है। कॉपी कर लो इसको। फिर थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल। इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में इफ इनके तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, तो हम ये बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, और क्राइटेरिया हमने यूज किया है ट्रिपल ए। तो एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया और तीनों एंगल्स हमने यूज कर लिए, तो फिर यहाँ पे साइड्स हमारे पास तीनों बची होंगी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये होंगी प्रोपोर्शनल। देखो ट्रिपल ए के बारे में, ट्रिपल ए सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें सिर्फ बुक में मिलेगा, अभी कोई भी इसको यूज नहीं करता है क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है। ट्रिपल ए हम यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, हम डबल ए यूज करते हैं। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए डबल ए क्राइटेरिया सफिशिएंट है, मतलब दो एंगल्स इक्वल कर लें तो ट्रायंगल ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाते हैं। क्या रीजन है इसका, इसी ट्रायंगल में इमेजिन करो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो यहीं पे हम ये बोल देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम 180 होता है। इसी तरीके से ट्रायंगल पी क्यू आर में भी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 होगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, क्योंकि इनका सम इक्वल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, मतलब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग एंगल है, जो रेस्ट एंगल है, वो ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करेगी सी और आर को कोई भी वैल्यू लेने के लिए। दो एंगल अगर इक्वल है, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होना है। ओके, तो दो एंगल इक्वल करके हम ट्रायंगल को सिमिलर बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई भी इसको कट नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम ट्रिपल ए आजकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ डबल ए से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में भी हम लोग डबल ए ही यूज करेंगे, ट्रिपल ए सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो बुक में मिलेगा, क्वेश्चन में कहीं भी हम अप्लाई नहीं करते हैं। दो एंगल इक्वल करके ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, ये वैलिड है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। सिक्स पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर 1 में काफी पार्ट्स दिए हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, write the similarity criterion used by you for answering the question, and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। symbolic form बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वेट नहीं कर सकते। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होता है, वो भी हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। देखो, सबसे पहले एंगल ए एंगल पी के इक्वल है 60 और 60, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है 80 और 80। तो हमें थर्ड एंगल देखने की भी जरूरत नहीं है, थर्ड एंगल वैसे इक्वल होना चाहिए, तो वो 40 और 40 भी है। तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ट्रिपल ए मतलब तीनों एंगल दिए हुए हैं, तो या तो हम डबल ए से बोल दें या फिर ट्रिपल ए से बोल दें। तो लिखेंगे कैसे इसको, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर हो जाता है पी क्यू आर के। क्राइटेरिया हम चाहे तो डबल ए यूज कर लें या फिर ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं। डबल ए लिख दोगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है वो समझ लेंगे अच्छे से। एबीसी और पी क्यू आर को हमें सिमिलर करना है। तो देखो, पहला ट्रायंगल हम अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी ए सी लिख सकते हैं, ट्रायंगल सी ए बी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए सी बी, कैसी भी मर्जी, जो भी मर्जी चाहे उस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इट्स सिमिलर टू। अब दूसरे ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं वो इन वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, हमने ट्रायंगल एबीसी लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स कहां पे लिखना है। एबीसी हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं, उन सब में से करेक्ट फॉर्म कौन सा है। तो एबीसी में सबसे पहला वर्टेक्स हमने ए लिखा है, ए पे एंगल बन रहा है 60। अब पी क्यू आर में कौन से वर्टेक्स पे 60 बन रहा है, वो वर्टेक्स सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ए से वो वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग बनाना है इनको। तो एंगल ए अगर 60 है, एंगल पी भी 60 है। तो ए अगर हमने स्टार्ट में लिखा है तो यहाँ पे पी स्टार्ट करेंगे। फिर एंगल बी हमने बीच में लिखा है, तो एंगल बी पे 80 फॉर्म हो रहा है। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में 80 कहां फॉर्म हो रहा है, क्यू पे फॉर्म हो रहा है, तो क्यू बीच में लिखेंगे। सी पे फॉर्म हो रहा है 40, अब इस ट्रायंगल में 40 कहां फॉर्म हो रहा है, आर पे, तो ये आर होगा। तो ए बी सी पी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ये होता है सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसी तरीके से अगर हमने बी ए से लिखा है, तो एंगल बी से अगर स्टार्ट किया है, देखो बी पे तो 80 फॉर्म हो रहा है, तो ये ट्रायंगल क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू ए के इक्वल वर्टेक्स पी है, ए के प्रोपोर्शनल है, ए के करस्पॉन्डिंग है, सी के प्रोपोर्शनल या सी के करस्पॉन्डिंग आर है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ये दोनों करके देखना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये देखो,
ये ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी एंगल नहीं दिया है। हम साइड्स का रेशियो चेक करते हैं। सबसे पहले ये 3 है, इसका डबल ये 6 है, तो एक साइड 3 और 6। फिर ये 2 है, तो इसका डबल यहां पे 4 है। दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। ये 2.5 है और उसका डबल यहां पे 5 है। तो हर एक साइड डबल हो रही है, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी के प्रोपोर्शनल हमें देख के लग रहा है 2 के प्रोपोर्शनल 4 हो सकता है। तो ए बी अपॉन क्यू आर, ये कितना आ रहा है 2/4, मतलब 1/2। फिर ए सी के प्रोपोर्शनल 3 का डबल पी क्यू है, ये 3/6, मतलब ये भी 1/2 आ रहा है। फिर बी सी के प्रोपोर्शनल पी आर 2.5/5, ये भी हो गया 1/2। तो हम ये देख रहे हैं तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है 1/2 के इक्वल। सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, अब यहां पे वर्टिसेस जो लिखेंगे, देखो एंगल्स तो दिए नहीं है कि हम एक वर्टेक्स से एक वर्टेक्स इक्वेट कर लें, है ना। अगर ये वर्टेक्स पे एंगल दिया होता तो एक वर्टेक्स का फिक्स्ड पोजीशन हो जाता। बट साइड के टर्म्स में जब भी लिखते हैं तो वहां पे हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ट्रायंगल एबीसी हमने स्टार्ट किया है। अब देखो साइड्स को लेकर सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं। यहां पे ए बी के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है, क्यू आर साइड है। ए बी के प्रोपोर्शनल क्यू आर साइड है, इसको देख के लग रहा है ए बी और क्यू आर प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको चाहे तो क्यू आर लिख सकते हैं और चाहे तो आर क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम चाहे तो क्यू आर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आर क्यू, क्योंकि ए बी यहां पे भी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, यहां पे भी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और ए बी हमारे फर्स्ट 2 वर्टिसेस हैं। तो क्यू आर या आर क्यू, ये दो हमारे फर्स्ट वर्टिसेस होंगे। एक बार थर्ड वर्टेक्स लिखते हैं, बचा हुआ वर्टेक्स लिखते हैं। तो यहां पे P बचा है, यहां पे P बचा है। इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है, या तो ऊपर वाला करेक्ट है या फिर नीचे वाला करेक्ट है। वो डिसाइड करने के लिए हम नेक्स्ट साइड पे जाते हैं। तो AC के प्रोपोर्शनल यहां पे PR है। AC अगर फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन है, AC अगर फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन है, तो यहां पे भी फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन PQ को मिलना चाहिए। यहां पे AC के प्रोपोर्शनल PQ है, तो A और C अगर फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन है, यहां पे P एंड Q फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन है। यहां देखो P एंड Q फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी इट्स सिमिलर टू QRP, और इसका रीजन होगा SSS। आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये होता है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका। अगर एंगल्स दिए हो तो एक एंगल से एक वर्टेक्स का पोजीशन फिक्स हो जाता है, बट अगर साइड दी होती है तो हम दोनों फॉर्म लिखते हैं और थर्ड वर्टेक्स को लिख के फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा करेक्ट फॉर्म है और कौन सा करेक्ट फॉर्म नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। इसके बाद के सारे पार्ट जो बचे हैं, आई थिंक 5 तक इसके पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट बहुत ही सिंपल है। एक बार करके देखना, कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल के रिप्लाई कर सकते हो। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें 6 पार्ट्स हैं टोटल। एक एक पार्ट करके देखना, सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जितने भी क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए। ओडीसी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इट्स सिमिलर टू ओबीए। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल रहे हैं। एंगल बीओसी इज 125, ये एंगल 125 है। एंगल सीओडी इज 70, ये एंगल 70 है। हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एंगल ओडीसी, सॉरी ट्रायंगल ओडीसी इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ये गिवन पार्ट है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो इक्वल होंगे। जैसे एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। ये तभी हम इक्वेट कर पाएंगे जब हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखा है हमने, फिर कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। इसीलिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। अब इसमें देखो फाइंड क्या क्या करना है। एंगल DOC फाइंड करना है, फिर एंगल DCO फाइंड करना है,
एंड फिर एंगल ओ ए बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटीज की प्रॉपर्टीज यहां पे यूज करेंगे, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। देखो डीओसी कौन सा एंगल है? ये एंगल। तो ये 120 के साथ सीधा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। डीओसी और बीओसी, ये तो डायरेक्टली लीनियर पेयर एक्सियम है। ये लीनियर पेयर से इनका सम 180 हो जाएगा। तो डीओसी यहां पे अननोन है, बीओसी की जगह पे हमने 125 पुट कर लिया। एंगल डीओसी कितना होगा? ये 180 में से 125 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल डीओसी हो गया 55, ये एंगल हो गया 55। फिर डीसीओ फाइंड करना है। डीसीओ ये वाला एंगल है, तो उस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें। इन ट्रायंगल डीसीओ, डीसीओ ट्रायंगल में एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल डीओसी इक्वल टू 180। ये एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ओडीसी है 70, डीसीओ अननोन है, वो हमको फाइंड करना है, और ये है 55, इनका सम 180। तो यहां से एंगल डीसीओ कितना हो जाएगा? डीसीओ विल बी 180 माइनस 125, तो ये भी 55 डिग्री। एंगल डीसीओ भी 55। एंगल डीसीओ फाइंड करने के लिए हम एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते थे। ये 120 इज इक्वल टू 70 प्लस दिस एंगल। और थर्ड है एंगल ओ ए बी। ओ ए बी ये वाला एंगल है। देखो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पे देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन सा वर्टेक्स एंगल ए के प्रोपोर्शनल है या करस्पॉन्डिंग है? तो ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सी और नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल ए, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल वर्टिसेस हैं। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सी कितना मिला था? 55। तो इसके इक्वल होगा एंगल ए। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, और ये हो गया 55 डिग्री। तो ये तीनों का ही आंसर 55 डिग्री आ रहा है। ये कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC, ये एरो के साथ दिखाया जा रहा है, AB और DC पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो डायगोनल AC और BD पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये साइड्स का रेशियो इक्वल दे रहा है, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। हमें क्या करना है? वो दो ट्रायंगल्स डिसाइड करने हैं जिसमें ये चारों साइड्स हमको मिलती है। पहला OA साइड, फिर OC साइड, फिर OB साइड और OD साइड। मतलब ये डायगोनल्स के जो पार्ट्स हैं, डायगोनल्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे OA फर्स्ट पार्ट, फिर OB, OC और OD। तो ये डायगोनल्स के जो पार्ट्स हैं वो मिला के कौन से दो ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं? ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें ये चारों पार्ट्स मिल जाते हैं, जैसे ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 अगर हम ले लें तो इसमें OA, OB, OC, OD चारों पार्ट्स मिल जाएंगे। ट्रायंगल 1 मतलब AOB, ट्रायंगल 2 मतलब DOC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको ये चारों साइड्स मिल जाएंगी। थर्ड और फोर्थ में भी मिल जाएंगी, AOD और BOC। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक, या तो फर्स्ट और सेकंड या फिर थर्ड और फोर्थ, इन्हीं दोनों को सिमिलर करके हम ये चारों पार्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब यहां पे क्या कर सकते हैं? देखो एंगल जो है, मतलब AB साइड और CD साइड तो पैरेलल है, तो यहाँ पे हमको ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करने को मिल जाएगी। ये ऑल्टरनेट एंगल हम यूज कर सकते हैं। बट ट्रायंगल AOD और BOC में, क्योंकि AD और BC पैरेलल नहीं है,
तो यहां पे सिर्फ एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से हम ट्रायंगल AOB और COD को सिमिलर करेंगे। AOD और BOC को नहीं कर सकते सिमिलर, ठीक है, उनको सिमिलर नहीं कर सकते। तो हम ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, AOB और COD, इनको करेंगे सिमिलर। प्रूविंग in triangle AOB and triangle DOC, सबसे पहले एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। फिर एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ट्रायंगल AOB इट्स सिमिलर टू, अब यहां पे वर्टिसेस हमको सही ऑर्डर में लिखने हैं। देखो एंगल A और एंगल C प्रोपोर्शनल है, एंगल B और एंगल D प्रोपोर्शनल है। तो एंगल A के लिए एंगल C, O तो O पे रहेगा क्योंकि O का एंगल भी प्रोपोर्शनल है, वर्टिकली अपोजिट, है ना। और B के प्रोपोर्शनल है D। ये ट्रायंगल डबल A से हो गए सिमिलर। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, हमने सिर्फ 2 एंगल्स यूज किए हैं, तो इसलिए डबल A क्राइटेरिया लिखा है। तो यहाँ पे AO अपॉन CO प्रोपोर्शनल कर सकते हैं हम लोग, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO या OB अपॉन OD, यही हमको प्रूव करना था। तो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन क्या क्या है, तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। QR ये वाली कंप्लीट साइड अपॉन QS ये वाली साइड इज प्रोपोर्शनल टू QT, QT मतलब ये वाली कंप्लीट साइड अपॉन PR, ये PR साइड है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। सबसे पहले तो क्या करें, हमें जो प्रूफ करना है उस पर गौर करें। ट्रायंगल PQS को TQR के सिमिलर करना है। ट्रायंगल PQS ग्रीन वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल TQR, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले हम बना लेते हैं रफ में, जैसे हमने क्लास 9 में भी जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे, तो दोनों ट्रायंगल्स को जिनको कॉन्ग्रुएंट करना होता था, उन दोनों को हम रफ में पहले बना लेते थे, फिर सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती थी। कई बार ऐसा बहुत जरूरी होता है कि हमें दोनों ट्रायंगल्स बना लेने चाहिए, जिससे हमें क्लियर कट दिखने लगे कि कौन सा साइड प्रोपोर्शनल है, कौन सा एंगल इक्वल है। एक ही ट्रायंगल में कई बार ये इतना इजी नहीं होता है बता पाना। अब जो गिवन स्टेटमेंट है उनको एक बार गौर करते हैं। तो QR साइड, QR अपॉन QS, ये देखो QR साइड और QS साइड ये प्रोपोर्शनल है, सिंगल कट लगाया उस पे। QT अपॉन PR, QT PR इस ट्रायंगल में कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, इस ट्रायंगल के अंदर PR साइड कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो और भी स्टेटमेंट गिवन है या और भी रिलेशन गिवन है उसको एक बार गौर करते हैं। इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब होगा ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, देन PQR में PQ साइड और PR साइड इक्वल हो जाएगी। यह आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ट्रायंगल पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब वहां पे इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब यहां पे देखो जो पी आर दिया है इसको हम पी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? तो क्यू टी के प्रोपोर्शनल पी आर दिया है, अब उसको हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को जो दिया हुआ था क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे? पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एक बार फिर से इनको मार्क करते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस सिंगल कट से ये हो गया, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये क्यू टी और उसके प्रोपोर्शनल ये पी क्यू आ गया। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जिनको हमें सिमिलर करना था वही ट्रायंगल्स हमने बनाए हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई है। इन दोनों साइड के बीच में एंगल क्यू ये कॉमन दिख रहा है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू ये कॉमन है। तो इसके बाद ट्रायंगल पी क्यू एस ये सिमिलर बनेगा टी क्यू आर के, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज करी है। तो देखा, ये दोनों ट्रायंगल अलग से बनाने पे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये मेन फिगर में कई बार हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को हम अलग अलग बनाते हैं हर चीज हमें क्लियरली विजिबल होने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी में, दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लेना, काम बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. S and T ये दो पॉइंट्स हैं PR और QR साइड पे, such that angle P equal to angle RTS, ये एंगल P एंगल RTS इक्वल है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर चाहें तो इसमें भी हम दो ट्रायंगल्स बना सकते हैं, एक ट्रायंगल RPQ बनाते हैं, RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल आर पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल आर टी एस, इस तरीके से आर टी एस। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो इक्वल स्टेटमेंट है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो एंगल पी ये वाला और एंगल आर टी एस ये वाला, सिंगल कट पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एक एंगल देखो, एंगल आर और एंगल आर, ये दोनों एंगल क्या है? कॉमन है। तो बस हो गया काम, दो एंगल चाहिए होते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। सबसे पहले एंगल P इक्वल टू एंगल T ये गिवन, फिर एंगल R इक्वल टू एंगल R ये कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, हमारा ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS, और ये डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट है, ABE और ADC या ACD ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूव करना है ADE इज सिमिलर टू ABC। तो ADE छोटा वाला ट्रायंगल है, इसको बना लेते हैं पहले, प्रूविंग। और ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको भी बना लेते हैं। अभी स्टार्ट के कुछ क्वेश्चंस में हम ये ट्रायंगल्स बना के करेंगे, जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिगर देख के भी हमको पता लगने लगेगा।
तो स्टार्टिंग के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों ट्रायंगल्स हम अलग अलग बनाएं ताकि क्लियर कट दिखे हमें कि क्या चीजें इक्वल है, क्या चीजें इक्वल नहीं है। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को बनाएंगे तो बी ई और सी डी इन दोनों साइड की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वो ही दोनों ट्रायंगल्स बनाएंगे जिनको हमें सिमिलर करने हैं। तो उसमें ए डी ई के अलावा कोई भी वर्टेक्स यूज नहीं करेंगे और दूसरे ट्रायंगल में ए बी सी के अलावा कोई भी वर्टेक्स यूज नहीं करेंगे। देखो ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एज ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यहां पे सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारी साइड्स इक्वल होंगी। ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल होगी। क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहां पे हम इक्वल यूज करेंगे। ये हो गया सीपीसीटी। सीपीसीटी की वजह से ए बी और ए सी इक्वल होगी, है ना। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, सिंगल कट वाली। फिर और क्या क्या होगा, बीई साइड और सीडी साइड इक्वल होगी। तो बीई और सीडी हमने इसमें नहीं बनाया है, उसको हम लिखेंगे नहीं। एई साइड और एडी साइड भी इक्वल होगी। अच्छा, एई साइड ये वाली है डबल कट वाली, और एडी साइड भी ये डबल कट वाली है। तो यहां पे क्या होगा, एई और एडी भी इक्वल होंगे। ये भी होगा सीपीसीटी से, ठीक है। अब ये सबसे अच्छी बात है कि जो दोनों साइड्स हैं वो सेम ट्रायंगल में इक्वल आ रही है ना। एबीसी में और एडीई में दोनों साइड इक्वल आ रही है, एक इस ट्रायंगल में दूसरा उस ट्रायंगल में ऐसा नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या करना होता है, देखो जैसे मान लो ये दोनों साइड x और x है और ये दोनों साइड y और y है। तो इस वाले x को इस वाले y से डिवाइड करेंगे अगर, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल करेंगे तभी सिमिलर होगा, तो इसीलिए डिवीजन हमारे माइंड में आ रहा है। तो इस x को इस y से डिवाइड किया तो x बाई y मिल जाएगा, और इस वाले x को इस वाले y से डिवाइड किया तो भी x बाई y आ जाएगा। तो x बाई y ऑलवेज इक्वल टू x बाई y, मतलब साइड्स को डिवाइड कर लें तो प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो यहां पे इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो डिवाइड करने के लिए AD और AB को हमें प्रोपोर्शनल करना है ना। तो इधर हम चेक कर लेंगे एक बार AD और AB सेम साइड पे है कि नहीं। तो यहाँ पे AB अगर लेफ्ट साइड पे है, AD राइट साइड पे है, हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई या वाई एक्स दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो यहाँ पे AD इक्वल टू AE लिख सकते हैं। AB और AD प्रोपोर्शनल करने के लिए हमने इक्वेशन को इंटरचेंज करके लिखा है, रिवर्स करके लिखा है। तो ये देखो AD और AB प्रोपोर्शनल हो जाएगी और AC AE के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यहां से देखो दोनों RHS पे है। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करके मिला AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। ये जैसे ही मिला, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम न्यू कट लगाते हैं। AB अपॉन AD, देखो ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AD, सिंगल कट का मतलब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल। AC ये वाली साइड डबल कट और AE ये वाली साइड डबल कट। तो सिंगल कट वाली साइड और डबल कट वाली साइड प्रोपोर्शनल है, इनके बीच का एंगल A ऑलरेडी कॉमन है, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A ये है कॉमन। तो ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, बीच का एंगल कॉमन हो गया। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और हमारा रूल होगा साइड एंगल साइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, तो इसको मैं एक दो पार्ट करके बाकी सारे पार्ट्स को असाइनमेंट देने वाला हूँ, होमवर्क, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है AD एंड CE, ये दो एल्टीट्यूड्स हैं ट्रायंगल ABC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P।
तो ये AD एल्टीट्यूड है और CE भी एल्टीट्यूड है, दोनों पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें ये 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं। इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे, देखो, और बाकी सारे पार्ट्स आप लोग घर पे कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट होगा उसी तरीके से हम बाकी सारे पार्ट्स भी कर लेंगे। प्रूव इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। देखो, AEP और CDP अब हम इसी में देखेंगे मेन फिगर में। AEP ये वाला ट्रायंगल हो गया और CDP ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ही ट्रायंगल में एक तो ये 90 और ये वाला 90 इक्वल होगा और दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो कैसे लिखेंगे? AEP के अंदर ट्रायंगल AEP इटसेल्फ इज इक्वल टू एंगल CDP, दोनों 90 डिग्री। फिर एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू CDP और रीजन है डबल A क्राइटेरिया। ये फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी सिंगल है, आई मीन सिंपल है बहुत सारे, इसमें एंगल हमको डायरेक्टली दिखने लगेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करो इसको, आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8, E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें AD साइड को आगे प्रोड्यूस किया है E तक, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये जो BE है वो CD को F पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, सिमिलर टू CFB। ABE, तो ये लंबा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू CFB, इस छोटे वाले ट्रायंगल के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इन दोनों ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो, एक बार ट्रायंगल ABE में एंगल A और ये एंगल C, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स हैं ये। ट्रायंगल BAE इक्वल टू एंगल BCF, ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एक एंगल हो गया। फिर नंबर 2, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो एंगल AEB इक्वल टू FBC, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसा करने से हमारा ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाता है CFB के। डबल A क्राइटेरिया हमने यहाँ पे यूज करी है, तो ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हुए। ये क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलैरिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को यूज करके प्रूव हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, वो जब आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो ये चैप्टर हम मतलब 6.3 2 से 3 घंटे में थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करें तो प्रिपेयर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया? अभी आप सोच रहे हो क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया। हम क्या है कि क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये लेक्चर खत्म होगा तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 9 आने वाला है, थोड़ी देर में आएगा। 9 से पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF.
such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. ABC और FEG को सिमिलर भी बता रहे हैं। सबसे पहली चीज, ये जो CD साइड है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, मतलब ये क्रॉस वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। उसी तरीके से GH साइड जो है वो एंगल G का बाइसेक्टर है, तो ये डॉट वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल। ABC और FEG सिमिलर दिया है, हमें ये तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। ओके, तो ये देखो, थर्ड पार्ट को पहले हम देखें, अगर ये CD अपॉन HG इक्वल टू, अच्छा थर्ड पार्ट से ये फर्स्ट प्रूव नहीं हो रहा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड पार्ट को देखो, CD अपॉन GH इक्वल टू, इसमें भी AC अपॉन FG इसमें नहीं मिल रहा है, शायद थर्ड पार्ट में ही मिल रहा है। यहाँ देखो CD अपॉन GH, ये CD अपॉन GH और फिर AC अपॉन FG वो यहां से मिल रहा है। तो कहने का मतलब थर्ड पार्ट के बिना हम फर्स्ट पार्ट नहीं कर सकते, पहले हम थर्ड पार्ट करेंगे उसके बाद फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा। तो कई बार क्वेश्चन में ये हमको देखने को मिलता है कि जो पार्ट्स दिए होते हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज प्रूव करते हैं, बट इस क्वेश्चन में सीक्वेंस वाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले करेंगे हम थर्ड पार्ट को, इसको फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा और ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर में 10 में ध्यान रखेंगे, पहले हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और तब जाके हमारा सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे सेम प्रोसीजर से ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। सबसे पहले हम ट्रायंगल DCA और HGF को सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, देखो इसको, DCA ट्रायंगल है ये ऊपर वाला और HGF ये ट्रायंगल है ऊपर वाला, इन दोनों को सिमिलर कैसे करेंगे? एंगल A इक्वल टू एंगल F हम लोग यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ABC और FEG सिमिलर था, है ना। अगर ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर है तो इस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स हैं, दोनों ही ट्रायंगल्स में जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो फर्स्ट वर्टेक्स पे फर्स्ट वर्टेक्स एंगल A एंगल F के इक्वल, फिर क्या होगा? एंगल C और एंगल G भी इक्वल होगा। मैं B और E की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एंगल B और एंगल E इन दोनों ट्रायंगल्स में जिनको हमने सेलेक्ट किया है उसमें नहीं लाई कर रहे हैं। तो एंगल C और एंगल G आपस में इक्वल होंगे, कंप्लीट एंगल C और कंप्लीट एंगल G इक्वल होगा। अब इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स अवेलेबल है, तो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, जिसको हम चाहें तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी के हाफ को हम चाहे तो BCD और EGH भी लिख सकते हैं, बट ये अभी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर कर रहे हैं, तो एंगल C का हाफ हमें ACD लिखना चाहिए और एंगल G का हाफ हमें FGH लिखना चाहिए। इसीलिए इस वाले को और इस वाले को यूज करना है। इन दोनों को यूज करके हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, और ये डबल A से हमारा ट्रायंगल सिमिलर होता है। ये हमने थर्ड पार्ट पहले प्रूव किया है, थर्ड पार्ट हमारा प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट जैसे ही प्रूव हुआ हम साइड्स का रेशियो इक्वेट कर सकते हैं, तो CD अपॉन HG इक्वल टू AC अपॉन GF। ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, सॉरी थर्ड पार्ट के बाद हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमको यही प्रूव करना था। अब सवाल आता है सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट में देखो, नीचे वाले ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, क्रॉस वाले ट्रायंगल्स को। नीचे वाले ट्रायंगल्स में एक तो एंगल B और एंगल E ले लेंगे।
इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल EHG, इनके अंदर सबसे पहले एंगल B एंगल E के इक्वल एंड एंगल C और एंगल G के हाफ में इस बार हम ये वाला ले लेंगे, है ना। तो इस वाले को यूज कर लेते हैं, एंगल BCD और एंगल EGH। तो एंगल B एंगल E के इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल, इनको मिला के ये बोला जा सकता है कि ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू HGE, ये भी डबल ए से सिमिलर। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। आई एक्सपेक्ट ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। पहले हमने थर्ड पार्ट किया है, फिर थर्ड पार्ट से ही हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है, और उसके बाद हमने किया है सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th के बाद हम सीधा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बीच के सारे क्वेश्चन आएंगे, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। मीडियंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, दैट्स इट। मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, ना तो ये सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है और ना ही ये एंगल बाइसेक्ट करता है। ओके, तो AD एंड PM जो है वो मीडियंस है। AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to PQR given है। ABC और PQR सिमिलर है, हमें ये प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो गिवन पार्ट अगर हम नोट डाउन करें, सबसे पहले ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है। AD and PM are मीडियंस गिवन है, तो AD अगर मीडियन है, BD और CD इक्वल तो होंगे, बट ये दोनों BC का हाफ होंगे, ये भी चीज समझ आनी चाहिए। फिर QM और MR भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी QR के हाफ होंगे। ठीक है, BD और CD इक्वल तो होंगे, बट ये दोनों के दोनों BC का हाफ होंगे, और QM MR के इक्वल होगा और ये दोनों भी QR का हाफ होंगे। टू प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना है वो चारों साइड्स हम कलेक्ट करते हैं। AB साइड ये वाली है, PQ साइड ये वाली है, AD साइड ये वाली है और PM साइड ये वाली है। तो इन चारों साइड्स को मिला के हम दो ट्रायंगल्स पहले डिसाइड करें जिनको सिमिलर करेंगे, तो ये चारों साइड्स हमको प्रोपोर्शनल मिल जाएंगी। तो ट्रायंगल हमें क्या क्या मिल रहा है? AB और PQ ये वाली साइड हो गई, AD और PM ये वाली साइड हो गई। तो ट्रायंगल हमने डिसाइड किया ABD और PQM, इनको हम करेंगे सिमिलर, फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल करेंगे और वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सारा फोकस हमारा ABD और PQM पे रहेगा। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। देखो सबसे पहले ABC और PQR सिमिलर था, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या होगा, AB अपॉन PQ और ये BC अपॉन QR, ये तो इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर था PQR के, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR तो प्रोपोर्शनल होंगी, वही लिखा है हमने। अब BC एंड QR का हाफ हमको चाहिए, क्योंकि इन्हीं के हाफ में हमको BD और QM मिल जाएंगे। BC का हाफ क्या मिल जाएगा? BD, और QR का हाफ क्या मिल जाएगा? QM। मैं BD और QM की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो ABD और PQM को कंप्लीट कर रही है, CD और MR की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना है? BC और QR को हाफ करना है। अब इसको हाफ कैसे करेंगे? कुछ ऐसा स्टेप हमें लेना चाहिए जिससे ये मैथमेटिकली बैलेंस्ड भी रहे। तो हाफ से हम BC QR दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओवरऑल ये मैथमेटिकली बैलेंस्ड है।
तो ये मिल जाता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी का हाफ बी डी और क्यू आर का हाफ लिखते हैं क्यू एम। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, अगर उनको हम मार्क करें तो हमने ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड पी क्यू इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, एक स्पेशल सिंबल बनाया मैंने, ये ए बी अपॉन पी क्यू फर्स्ट और बी डी अपॉन क्यू एम ये सेकंड। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है अगर वो हम इक्वल कर लेते हैं, तो एंगल इंक्लूड हो रहा है एंगल बी एंगल क्यू, अगर वो इक्वल हुआ तो फिर काम हो जाएगा। एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर थे। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। इसमें से हमने एंगल बी और एंगल क्यू साथ में ले लिया एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। जैसे ही ये होता है ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एम, और जो रूल यहाँ पे हमने यूज किया है वो है साइड एंगल साइड। इसके बाद क्या करना है, तो ए बी अपॉन पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनका रेशियो इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, जो कि हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन था वैसे बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीच के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे हम आज ही करेंगे इसी लेक्चर में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। 9 में ये दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। ABC and AMP are two right triangles. ABC and AMP ये दोनों right triangles हैं, right angle at B and M respectively. Prove that ABC is similar to AMP और उसके बाद सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कुछ है नहीं, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट ऐसे ही हो जाएगा। कैसे, देखो ये AC अपॉन AP ये वाला हो गया और BC अपॉन MP ये वाला हो गया। तो फर्स्ट करने के बाद सेकंड पार्ट तो ऐसे ही हो गया। हम जो भी फोकस करना है हमको वो फर्स्ट पार्ट पे करना है। तो करते हैं स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। ए बी सी ट्रायंगल और ए एम पी दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर ले। एंगल ए बी सी और एंगल ए एम पी ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री गिवन था। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन दिख रहा है। अगर ये कॉमन ना दिख रहा हो तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लेते हैं इस तरीके से। ये ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए एम और ये है पी, ए पी और ये है एम। देखो एक तो ये एम पे 90 है, दूसरा बी पे 90 है, जो हमने लिख लिया। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल ए और एंगल ए कॉमन दिख रहा है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए ये हो गया कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी, ये डबल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। अब फर्स्ट पार्ट के बाद यहां देखो ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो ये हो गया बी सी अपॉन एम पी। क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों पार्ट्स बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. डबल कट वाले जो साइड्स हैं AB और AC वो आपस में इक्वल है। E एक पॉइंट है CB को प्रोड्यूस करने पे। CB को प्रोड्यूस किया है E तक। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AD परपेंडिकुलर टू BC है और EF परपेंडिकुलर टू AC है। AD BC पे परपेंडिकुलर और EF जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है ABD इज सिमिलर टू ECF।
इन दोनों ट्रायंगल्स को बना लेते हैं पहले। ए बी डी ट्रायंगल ये रहा, ए बी और डी, और ई सी एफ ट्रायंगल भी बना लेते हैं। ई सी एफ, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स बन चुके हैं। एक एंगल हमको इन दोनों में 90 90 दिख रहा है, दूसरा एंगल जब तक इक्वल नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। देखो एबीसी और एबीसी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल बी मतलब ए बी डी, तो ए बी डी ये एंगल हो गया। एंगल सी का मतलब ए सी बी या ए सी डी या फिर एफ सी ई, तो एफ सी ई ये वाला एंगल है ना। क्या हो रहा है कि मेन फिगर में हमको ये दोनों एंगल शायद ना दिखे, बट अलग अलग बनाने पे दोनों एंगल हमको क्लियर कट दिखने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों में, कि जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर करना पड़ता है उन दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। और जब इन ट्रायंगल्स को बनाते हैं तो इनके अलावा कोई भी वर्टेक्स यूज इसमें नहीं करते हैं। जैसे एबीडी बनाने पे सिर्फ ए बी डी लिखते हैं, ईसीएफ बनाने पे सिर्फ वर्टेक्स ई सी एफ यूज करते हैं, इनके अलावा और कोई भी वर्टेक्स यूज नहीं करते हैं। तो लिखें इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। यहां पे हम नाम कैसे भी लिख सकते हैं, यहां पे सिंबॉलिक ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं है। सबसे पहले ए बी डी के अंदर एंगल ए डी बी और इसके अंदर एंगल ई एफ सी, दोनों कितने हैं 90 डिग्री है। फिर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ, इसका रीजन हम क्या पुट करेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। फिर ट्रायंगल ए बी डी इट्स सिमिलर टू ई सी एफ, और ये सिमिलर हुआ डबल ए की प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है, देखो इसमें गिवन है साइड ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी के हैं, आर प्रपोर्शनल, मतलब ये तीनों साइड्स प्रपोर्शनल है किसके, पी क्यू क्यू आर और पी एम के। तो ए बी प्रपोर्शनल है पी क्यू के, बी सी प्रपोर्शनल है क्यू आर के, और ये प्रोपोर्शनल है पी एम के, मतलब ये सारे इक्वल हैं। और नीचे वाले किस ट्रायंगल के हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये तीनों पार्ट्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इट्स सिमिलर टू पी क्यू आर। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। ये मीडियन दिया है, एडी और पीएम मीडियन है, वो भी लिख लेते हैं। AD एंड PM आर मीडियंस, तो इन मीडियंस की प्रॉपर्टी हम सही से लिखें। AD और PM अगर मीडियन है तो कहने का मतलब BD और CD ये दोनों कितने होंगे, हाफ ऑफ BC। फिर QM और MR ये भी हाफ ऑफ QR होंगे। अब ABC और PQR को अगर सिमिलर करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे AD साइड और ये PM साइड इक्वल है, AB साइड ये थर्ड कट और ये थर्ड कट है ना।
प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों साइड्स को अगर हम ले लें, ए बी और ए डी, पी क्यू और पी एम, तो इनके करस्पॉन्डिंग बी डी साइड और क्यू एम साइड प्रोपोर्शनल नहीं है ना। ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शनल दी हुई है? ट्रायंगल के अंदर अगर हम ए डी और पी एम को हटा लें, ट्रायंगल की साइड लें, तो ट्रायंगल में हमारी ये ए बी साइड और ये पी क्यू साइड ये प्रोपोर्शनल है बी सी और क्यू आर के। तो दो साइड्स ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल है। एडी और पीएम हमारे काम की नहीं है क्योंकि वो ट्रायंगल में नहीं आ रही है। अगर हम सिर्फ ट्रायंगल्स की साइड लें, काम की तो है बट वो ट्रायंगल की साइड फॉर्म नहीं कर रही। तो अगर ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है, ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर ये ट्रायंगल की साइड हो गई। अब अगर किसी भी तरीके से एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल कर लेते हैं तो साइड एंगल साइड से हमारा ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा। तो एंगल बी और एंगल क्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन वाली साइड को भी ले लेते हैं। तो अब हम अगर ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर कर लेते हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू उसके अंदर भी है, वहां से इक्वल मिल जाएगा। और ए बी डी पी क्यू एम क्यू सोच रहे हैं क्योंकि ए बी और ए डी को मिला के और पी क्यू और पी एम को मिला के ए बी डी और पी क्यू एम बन रहे हैं। तो पहले हम करते हैं ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर। फाइनल हमारा जो इंटेंशन रहेगा वो एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करना रहेगा। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम एक बार लिखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ये इक्वल दिया था। तो इसमें से ए बी अपॉन पी क्यू बिल्कुल परफेक्ट है, ए डी अपॉन पी एम बिल्कुल परफेक्ट है। हमें सिर्फ ये बी डी और क्यू एम चाहिए होगा। बी डी और क्यू एम क्या है, बी सी और क्यू आर के हाफ है। तो एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था, उसमें हमने बी सी और क्यू आर को हाफ से मल्टीप्लाई किया था, हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, ये ए डी अपॉन पी एम एज इट इज रहने दिया। तो इसका मतलब हुआ ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी का हाफ हो गया बी डी और क्यू आर का हाफ हो गया क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो इसको ऑब्जर्व करो, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा ट्रायंगल ए बी डी इट्स सिमिलर टू पी क्यू एम और रूल होगा ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो ये ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हुआ, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 जो हमें चाहिए था। अब इसको लेके फिर से हम ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर तो ऑलरेडी इक्वल दिया था, और अभी अभी हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू भी प्रूव कर लिया। तो जैसे ही इतना किया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के, और रूल हमने लिख लिया साइड एंगल साइड। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लो। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत सिंपल है। D is a point on side BC of triangle ABC। तो D पॉइंट BC पे है, such that angle ADC equal to BAC। ADC ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल। प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB अपॉन CD। देखो जब भी किसी साइड पे स्क्वायर होता है ना, जब भी किसी साइड पे स्क्वायर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूव होता है, यहाँ पे CA का स्क्वायर चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, जब तक हमारे पास इस तरीके का कोई रिलेशन ना रहे CA का स्क्वायर नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा रिलेशन हो जाए। तो ऐसा रिलेशन मतलब CA किसी साइड के इक्वल टू कोई और साइड अपॉन CA। तो ये साइड्स इस तरीके से अगर प्रोपोर्शनल हो जाएं तो CA स्क्वायर मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो या तो ये फॉर्म मिले या फिर ये फॉर्म मिले। ये दोनों फॉर्म कब मिलते हैं, जब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं। ओके, तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, अब उन दोनों ट्रायंगल में CA साइड होनी चाहिए, तभी तो CA साइड स्क्वायर बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें किसी भी साइड पे स्क्वायर हो, हम क्या करते हैं, जिस साइड पे स्क्वायर होता है
जिस साइड पे स्क्वायर होता है उस साइड को दो ट्रायंगल्स में ढूंढते हैं कि कौन से दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें सी ए और सी ए साइड मिल रही है। उन दो ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको हम सिमिलर करते हैं। तो यहां पे अगर देखें सी ए साइड, वो दो ट्रायंगल जिनमें सी ए साइड मिलती है, पहला ट्रायंगल एडीसी और दूसरा ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो इन दोनों को हम करेंगे सिमिलर, प्रूविंग इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों में हमको सी ए साइड मिल रही है, इसीलिए हमने इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लिया है। तो याद रखना, जिस भी साइड पे स्क्वायर होता हो वो साइड दो ट्रायंगल्स में मिलनी चाहिए, अलग अलग ट्रायंगल्स में। कैसे करेंगे सिमिलर? तो इन दोनों ट्रायंगल्स को बना लेते हैं अलग अलग। एडीसी ट्रायंगल ये वाला है, ए डी सी, और एबीसी ट्रायंगल ये पूरा है, ए बी और ये है सी। देखो क्या क्या है, तो एंगल एडीसी और एंगल बीएसी, ये फर्स्ट कट वाले इक्वल। इन दोनों ही ट्रायंगल में एंगल सी हमको कॉमन दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों को लिखते हैं। एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी, ये है गिवन। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये है कॉमन। तो क्या बन गया, ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू, एडीसी इज सिमिलर टू, अब यहां पे नाम हमको सही ऑर्डर में लिखना है। सही ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो हम साइड्स को प्रोपोर्शनल नहीं यूज कर पाएंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इन दोनों में हमने एंगल्स यूज किया है, जो बहुत अच्छी बात है। एंगल्स को यूज करने पे हमारा क्या होता है, वर्टेक्स का पोजीशन डिसाइड हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है एडीसी इक्वल टू बीएसी, तो एंगल पॉइंट डी पे बन रहा है, यहाँ पॉइंट ए पे बन रहा है। तो अब डी को जो पोजीशन मिला है एडीसी के अंदर, वही पोजीशन ए को मिलेगा। तो डी अगर बीच में लिखा है तो यहाँ पे ए बीच में रहेगा। फिर एंगल सी के इक्वल है, तो सी को यहाँ पे लास्ट पोजीशन मिला है, यहाँ भी सी को लास्ट पोजीशन मिलेगा। अब जो साइड बच जाती है, तो ए सी, कौन सा वर्टेक्स बच गया, बी बच गया। तो एडी सी इज सिमिलर टू बी ए सी, और ये डबल ए से हमने सिमिलर किया। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल लिखते हैं, तो फर्स्ट टू साइड्स को ले लिया, एडी अपॉन बी ए इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। अब इसमें ए सी जहां पे होगी उन्हीं को यूज करेंगे, तो एक तो इसमें ए सी है और दूसरा लास्ट वाले में ए सी है। तो जैसा स्टेटमेंट हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ए सी ऊपर और नीचे होगा तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनेगा, तो ये हमको मिल चुका है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी स्क्वायर, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये बी डी इंटू सी डी, ये बी डी इंटू सी डी, ये हो गया प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जिस भी साइड पे स्क्वायर चाहिए होता है, हम दो ट्रायंगल्स ऐसी ढूंढते हैं जिसमें वो साइड लाई करती हो, और उनको हम करते हैं सिमिलर। सिमिलर करने के बाद साइड्स का रेशियो इक्वेट करते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी और सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रीजन है क्यों ऐसा बोलते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन काफी लंबा होता है, तो इसको एक बार देखना अच्छे से, सब समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी मेरी है। पहले फिगर बनाते हैं। ये क्वेश्चन काफी लंबा होता है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स इसमें होते हैं। देखो, साइड AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQ, PR and median PM of another triangle PQR। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे, और फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूं, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, तो हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा इसको करने के लिए। देखो
देखो, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स बनाते हैं। ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, ये ट्रायंगल एबीसी और ये है ट्रायंगल पीक्यूआर। क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो इन ट्रायंगल्स में गिवन साइड AB, AC एंड मीडियन AD है, वो भी बना लें पहले। ये AD एक मीडियन है और PM दूसरी मीडियन है। AD और ये PM। तो गिवन है AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब AB के प्रोपोर्शनल PQ, AC के प्रोपोर्शनल PR, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ। प्रोपोर्शनल है मतलब अपॉन PQ इक्वल टू AC इज प्रोपोर्शनल टू PR और AD इज प्रोपोर्शनल टू PM, और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल PQR के हैं। AD और PM मीडियन है, कहने का मतलब BD इक्वल टू DC इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। सिमिलरली QM और MR ये है हाफ ऑफ QR। टू प्रूव, ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। ABC और PQR आपस में सिमिलर है, ये हमको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में और 12th में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 12th में इसी फिगर के अंदर दिया हुआ क्या था? AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR AD अपॉन PM के प्रोपोर्शनल थे। तो इस क्वेश्चन में एक फायदा हमको ये मिला था कि जिस साइड पे मीडियन आ रही थी, जैसे यहाँ पे ये BD और CD इक्वल है, QM और MR इक्वल है, तो 12th में हमको ये फायदा हुआ था कि जिस साइड पे मीडियन आ रही थी वो साइड भी प्रोपोर्शनल थी, तो उस साइड को हाफ कर सकते थे। बट यहाँ पे मीडियन का जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो हमको नहीं मिलेगा। मीडियन है AD साइड और PM साइड, वो BC और QR पे आ रही है, तो BD और DC इक्वल तो हैं बट उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि BC और QR प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है? AB PQ के और AC PR के। तो मीडियन की प्रॉपर्टी हमको डायरेक्टली यूज करने का बेनिफिट यहाँ पे नहीं रहेगा। यही इस क्वेश्चन में डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 12 और 14 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो दिया हुआ क्या है, AB और PQ AC और PR के इक्वल है, तो यहां पे भी हमारा फाइनल जो इंटेंशन रहेगा वो यही रहेगा कि एंगल A को एंगल P के इक्वल करना। अगर एंगल A एंगल P के इक्वल कर लेते हैं तो साइड एंगल साइड बन जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हम यही करेंगे, उससे पहले हमको अपनी सारी कोशिश ये करने में लगानी है कि एंगल A और एंगल P को इक्वल कैसे करें। देखो क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल इंटेंशन वही है, एंगल A को एंगल P के इक्वल करना। तो उसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, अच्छे से देखो। AD साइड को हमने आगे एक्सटेंड किया है, AD साइड को आगे एक्सटेंड किया है और PM साइड को भी आगे एक्सटेंड किया है। फिर AD साइड को हमने E तक एक्सटेंड किया है सच दैट AD और DE इक्वल है। PM साइड को N तक एक्सटेंड किया है सच दैट PM और MN इक्वल है। और फिर उसके बाद E से C को ज्वाइन किया एंड N से R को ज्वाइन किया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। इनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन,
पहला कंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है तो मैं स्टेप अलग अलग स्पेस बना लूं पहले। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमारा ये है, एक्सटेंड AD up to E such that AD equal to DE and then join E to C. Second construction, extend PM up to N such that PM equal to MN and join N to R. अब देखो प्रूविंग। इस क्वेश्चन में कनेक्ट बना के रखना और अभी लिखना मत, ठीक है। एक बार जब ये खत्म हो जाए तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी सिर्फ देखना है, लिखना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ABD और EDC को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EDC, इसमें होगा AD इक्वल टू DE, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर BD इज इक्वल टू DC, ये गिवन में आएगा क्योंकि AD हमारी मीडियन थी। तो ट्रायंगल ABD is congruent to ECD, कॉन्ग्रुएंट हुआ साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ, देखो CPCD में क्या क्या मिलेगा, AB साइड और EC साइड इक्वल मिल जाएगी ना CPCD से। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, AB और EC इक्वल। जिस तरीके से हमने ABD और EDC को कॉन्ग्रुएंट किया तो हमें रिजल्ट मिला AB इक्वल टू EC। इसी तरीके से अगर हम PMQ और NMR को भी कॉन्ग्रुएंट कर लें तो वहां से हमको PQ इक्वल टू NR मिल जाएगा। तो ये सेम प्रोसीजर से होगा, हम इसको करेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली ट्रायंगल PQM is congruent to NRM, ये भी साइड एंगल साइड से होगा। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा हमको PQ और NR इक्वल मिल जाएंगे CPCD से। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो गिवन स्टेटमेंट था उसको एक बार गौर करते हैं। गिवन में क्या था, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये गिवन था। इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो AB अपॉन PQ, देखो AB की जगह पे हम EC लिख सकते हैं, PQ की जगह पे हम NR लिख सकते हैं। AC अपॉन PR को एज इट इज रख लो, AD और PM को डबल कर लेते हैं क्योंकि AD और PM का डबल हमारे पास अवेलेबल है, हमने कंस्ट्रक्शन में AD को एक्सटेंड किया था। EC अपॉन NR ये एज इट इज है, AC अपॉन PR ये भी एज इट इज है। AD का डबल हम क्या लिख सकते हैं, AD का डबल हम AE लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से हमने AD का एक्सटेंड किया था AD को, और PM को डबल करके हम PN लिख सकते हैं। एक बार इन तीनों को जरा ऑब्जर्व करेंगे। EC अपॉन NR, ये देखो ये EC और ये NR है। AC अपॉन PR, ये AC अपॉन PR, और AE अपॉन PN, ये AE अपॉन PN। तो जो तीनों साइड्स पे मैंने स्पेशल साइंस बनाए हैं, स्पेशल सिंबल बनाया है, सेम सिंबल,
पहला वाला सिंबल, पहले वाले सिंबल के दूसरा वाला जो Z के जैसा दिख रहा है वो Z के जैसा, और ये एक कैपिटल S के जैसा दिख रहा है। तो जो लंबे वाले ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो ट्रायंगल AEC और PNR क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्योंकि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही है। सो ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, और इसका रूल क्या हो गया, ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाते हैं। अब जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ, हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया। सिमिलर ट्रायंगल में एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमको एंगल ए और एंगल पी का एक छोटा सा पार्ट इक्वल हुआ। अब सोचो, अगर हमने B से E ज्वाइन किया होता और Q से N ज्वाइन किया होता, है ना, ध्यान से सुनो, अगर हमने B से E को ज्वाइन किया होता और Q से N को ज्वाइन किया होता, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट बने होते, AC साइड BE के इक्वल बनी होती, और इसी तरीके से PR साइड QN के इक्वल बना होता, और यही प्रोसेस रिपीट करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिला होता, ABE और PQN सिमिलर। तो अगर वैसे करके चले तो रिजल्ट फाइनली क्या आता, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आता इसी तरीके से। बट वो तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, हम फिर से लिखेंगे सिमिलरली हमारा रिजल्ट एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आता। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो LHS में एंगल 1 प्लस एंगल 3, RHS में एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो गया एंगल A, और ये हो गया एंगल P। इसी की जरूरत थी हमको बस। अब ये जैसे ही इक्वल मिल गया, हम वापस चलते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, वहां पे AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR ऑलरेडी इक्वल दिया था, और जिसमें हमने एंगल A और एंगल P को अभी अभी इक्वल प्रूव किया है। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, और रूल हमारा लगा है साइड एंगल साइड। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसको आराम से कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन बाकी है, 15। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट था और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखो, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है। सबसे पहले ये ग्राउंड है, एक वर्टिकल पोल है और एक कोई वर्टिकल टावर है। सेम टाइम पे, तो ये है सिचुएशन, शैडो इनकी ग्राउंड पे बनी हुई है। ये मान लो सन यहां पे है, तो सन से रेज पहले सेम टाइम का है, तो सन भी इसी इसी एंगल पे होगा, इसी रेफरेंस पे होगा। सन से ये रेज आती है, टावर और पोल से शैडो ग्राउंड पे बनता है। ठीक है, इस फिगर में AB जो है वो हमारा टावर है और CD जो है वो हमारा वर्टिकल पोल है। DE पार्ट जो है वो हमारा शैडो है, किसका, पोल का शैडो, शैडो ऑफ पोल। और जो BE पार्ट है वो है शैडो ऑफ टावर। तो अब कौन सी लेंथ कैसे कैसे गिवन है, CD यहाँ पे 6 गिवन है
और ये पार्ट है 4 मीटर में है। टावर का शेडो है 28 मीटर। हमें इस टावर की हाइट x बतानी है। लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू x। कैसे करेंगे? देखो, दोनों ट्रायंगल्स हम करते हैं सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स हम सिमिलर करते हैं। यहां से सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, ए बी ई और सी डी ई में सबसे पहले एंगल E इक्वल टू एंगल E, ये दोनों क्या है? कॉमन है। फिर एंगल B और एंगल D, ये दोनों कितने हैं? 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल पोल और वर्टिकल टावर है। तो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CDE। डबल ए से ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर आ जाते हैं। फिर AB अपॉन CD इक्वल टू BE अपॉन DE, BE अपॉन DE। AB हमने x लिया है, ये 6 है, ये 28 अपॉन 4, तो 4 से कैंसिल 7 टाइम, x की वैल्यू 7 इंटू 6 42। ये 4 से कैंसिल 7 टाइम्स और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके 42 मीटर। तो x हमको 42 मिल गया, जिसको हमने हाइट ऑफ टावर लिया था। सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x इक्वल टू 42 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इसको कॉपी कर लो। हमने 6.2 कर लिया है बीपीटी वाली एक्सरसाइज, बीपीटी थ्योरम प्रूव कर लिया, उसके कन्वर्स को भी प्रूव कर लिया। सिमिलैरिटी हमने अभी कर लिया इस लेक्चर 3 में, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। सिमिलैरिटीज में जितने थ्योरम्स हैं, जैसे साइड 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 खुद एक थ्योरम है, साइड एंगल साइड ये भी थ्योरम है, एंगल 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 ये भी थ्योरम है। इनमें से कोई सा भी थ्योरम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्लास में सॉल्व भी नहीं किया है। ठीक है, तो हमने सिमिलैरिटी तक कर लिया है। आगे के लेक्चर्स में हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम को भी डील करेंगे। आई होप ये सबको समझ आया है। आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, इसको प्रॉपर रिवाइज करते रहना। हम अगले वीडियोस में अगले टॉपिक्स को डील करेंगे। ओके, टेक केयर।